नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ी खबर। कोरोना के नियंत्रित मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गठित कमेटी ने दिया सुझाव। राजधानी के चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं स्कूल। सबसे पहले बड़े बच्चों की कक्षाएं, उसके बाद प्राइमरी और मिडिल कक्षाएं खोलने की दी राय। दिल्ली में फिलहाल 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे स्कूल आकर एडमिशन से संबंधित काउंसलिंग और प्रैक्टिकल से जुड़े काम कर सकते हैं। डीडीएमए की अगली बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर होगा अंतिम फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट का सुझाव, मुफ्त राशन के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए कोविड टीकाकरण की शर्त। अदालत ने कहा, ये बताने की जरूरत नहीं जब तक राशन कार्ड पर जोर दिए बिना मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी तब तक सरकार संबंधित पक्षों, याचिकाकर्ताओं और बाकी लोगों को मुफ्त राशन देना जारी रखेंगे। दिल्ली में कोरोना से 5 दिन बाद एक मरीज की हुई मौत। बीते 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए कोरोना के 35 नए मामले। 86 लोग संक्रमण से हुए ठीक। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 400 से कम। 249 मरीजों का अस्पतालों में चल रहा है इलाज, वहीं होम आइसोलेशन में है 103 मरीज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद राजधानी में अब दिल की बीमारियों के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी। अस्पतालों के कार्डियोलॉजी विभाग में आने वाले मरीजों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 30% तक की बढ़ोतरी। दिल्ली के अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सीने में दर्द, सांस फूलने जैसी हो रही हैं परेशानियां। जांच में पता चला इनमें से बड़ी संख्या कोविड से ठीक हो चुके लोगों की भी। पहले से हार्ट पेशेंट्स पर वायरस का ज्यादा दिख रहा है दुष्प्रभाव। बीजेपी सांसद हंसराज हंस को चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। हंसराज हंस पर 2019 के चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का लगा था आरोप। कांग्रेस उम्मीदवार राजेश गिलोटिया ने हंसराज हंस पर क्वालिफिकेशन के बारे में गलत जानकारी देने का लगाया था आरोप। दिल्ली सरकार ने नगर निगम समेत 30 विभागों की अलग अलग योजनाओं और सेवाओं में 450 गैर जरूरी शर्तों को किया खत्म। जनता से सीधे जुड़ी सेवाओं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, संपत्ति म्यूटेशन, डीटीसी बस पास, परिवहन विभाग की कई सेवाओं, बिजली पानी से संबंधित सेवाएं, हेल्थ लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस अब ऑनलाइन कर सकेंगे हासिल। सरकारी सेवाओं पर आवेदन करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक ही पोर्टल पर मिलेगी 16 विभागों की सेवाएं। जंतर मंतर पर एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने की 8वीं गिरफ्तारी। पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले उत्तम उपाध्याय को किया गिरफ्तार। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था उत्तम उपाध्याय। इस मामले में पहले ही हो चुकी है 7 गिरफ्तारियां। कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी उपाध्याय को मिल चुकी है अदालत से जमानत। दिल्ली विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUP को एकेडमिक काउंसिल से मिल गई है मंजूरी। अब पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर कभी भी उसे कर सकेंगे पूरा। मंजूरी मिलने के बाद अब 4 वर्षीय प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का होगा प्रावधान। छात्र अगर पढ़ाई छोड़कर 1 साल से दूसरे साल में दाखिला लेता है तो एंट्रेंस एग्जाम देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर लाभकारी संगठन कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग के याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। याचिका में शराब पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करने को दी गई है चुनौती। याचिका में कहा गया है कि शराब पीने की उम्र में कमी करने से कम उम्र में शराब पीने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और रोड रेज के मामलों में हो सकती है वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से किया आग्रह। वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिका पर 2 सप्ताह में ले फैसला। वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से सेवा की अवधि बढ़ाने के बाद अस्थाना को नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को रद्द करने का किया गया है आवेदन। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।